केंद्र सरकार कहती है कि ये जो अमृत काल का बजट है वो आधुनिक भारत की एक ऐसी नींव रखेगा कि दूरदर्शिता हर तरफ देखी जाएगी और डंका भारत का हर जगह बजेगा। लेकिन ग्रामीण भारत किस तरह से विकसित हुआ है और ग्रामीण जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लगातार प्रचार होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का, वहां पर किस तरह से विकास हुआ। हमारे साथ अश्विनी जी है बजट पर चर्चा करने के लिए और जानने के लिए कि आखिरकार इस बार का बजट ग्रामीण जम्मू कश्मीर के लिए या इनके क्षेत्र के लिए किस तरह उम्मीद की किरण लेकर आया है। अश्विनी जी, क्या लगता है कि इस बार का जो बजट लगातार विपक्ष उसको आड़े हाथों ले रहा है, सवाल उठा रहा है कि देखिए क्या किया है गरीबों के लिए, क्या किया है मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं आपको कैसा लगा बजट? देखिए, ये जो अमृतकाल का पहला बजट अभी हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। आपने अर्बन रूरल की बात की है, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको यहाँ टच नहीं किया गया है। ये हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको मद्देनज़र देखते हुए ये बजट जो है वो पेश किया है। तो अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरियाज़ में भी बहुत बड़ा फोकस जो है इस बजट में किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोविज़न जो बजटरी प्रोविज़न इस बजट में रखा गया वो था कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, एनिमल हस्बेंड्रीज जो सीधा रूरल एरिया से ये टच करते हैं इश्यूज जो हैं, उनके लिए इतना बड़ा बजटरी प्रोविज़न है कि जिसमें स्टार्टअप की अगर आप बात करें तो इसमें चाहे हमारी महिलाएं हैं जिनके लिए कोऑपरेटिव में छोटे छोटे समूह बना के वो उनके लिए बहुत बड़ा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसमें बड़े सारे ऐसे महिलाओं के समूह जो हैं वो बने हुए हैं ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर। तो वहाँ काफ़ी अच्छा काम महिलाएं जो हैं वो करती हैं। तो इससे इस बजट से एक बहुत बड़ा लाभ जो है उन महिलाओं को भी होगा। और रूरल एरियाज़ के अंदर मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव जो है वो किसानों को इसमें चाहे लोन के जरिए सब्सिडी जो लोन है सब्सिडी भी दी जाएगी। और इसमें जैसे फर्टिलाइज़र में एक बहुत बड़ा सब्सिडी जो है वो इस बार इस बजट में जो है वो किसानों के लिए, चाहे वो यूरिया है, पोटाश है, इसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोविज़न रखा गया। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको छोड़ा गया है। और ये एक ऐसा बजट है जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बजट जो है आने वाले भारत के विकसित भारत की नींव जो है वो रखेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आर्थिक जो हमारी इस वक्त स्थिति है, इकॉनमी जो है मैंने हम अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो 5वें स्थान पर हम दुनिया में पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की और हमारी सरकार की। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि जिस तरह से 6,000 रुपए तमाम किसानों के खाते में आते थे कुछ उसमें बढ़ोतरी की जाए, तो वो निराशा हाथ लगी है, क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसान खुश हैं कि एक मदद के तौर पर ये कोई इसमें ये नहीं है कि आपने 6,000 सालाना लेने हैं और उसमें कुछ वापस आपको करना है। ये एक मदद है। आपने देखा होगा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो पेंशन के तौर पर 200 रुपया पर मंथ जो है, चाहे ओल्ड एज पेंशन थी, चाहे वो दूसरी जो हमारी विडो पेंशन थी, चाहे वो डिसेबल जो हमारे भाई बहनें हैं उनको 200 रुपया पर मंथ मिलता था। लेकिन हमारी सरकार ने 1,000 रुपया पेंशन जो है वो इतना बड़ा बढ़ोतरी इसमें की। अब हर एक किसान जो है, छोटा बड़ा किसान जो है, किसी के पास छोटी छोटी अगर ज़मीनें भी हैं उनको भी जो साल का 6,000 रुपया उनके खाते में जाएगा और 500 रुपया पर मंथ एक किस्म की पेंशन जो है उनकी लगी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई निराशा किसानों में है। आप पेंशन की बात करें, हाल ही में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर फ्लैश कर दिया जिससे कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें काफी ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि नई व्यवस्था लागू होगी, ऑनलाइन माध्यम होगा, फिर से डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा। आपको लगता है ये समय सही था जहां लोग आर्थिक रूप से कमजोर है और उम्मीद कर रहे थे कि 1,000 की पेंशन में बढ़ोतरी हो, वहां आप बुजुर्गों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सबको जो है आप लाइन में लगा रहे हैं? देखिए जी, आपका बिल्कुल एक ऐसा सवाल है, बिल्कुल सही बात है कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इसको किया गया है। तो इसमें हमने जो मैटर है वो टेकअप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ किया है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अगर आपने वेरीफाई ही करना है तो ऑलरेडी जो लोग पेंशन होल्डर्स जो हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, हमारे ओल्ड एज जो पेंशनर्स हैं, जहाँ विडो पेंशनर्स जो हैं, जहाँ जो हैंडीकार्ड पेंशनर्स हैं, तो लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन उसके लिए अब हमारी कोशिश है कि इसको सिंप्लीफाई करके कि जैसे
लोगों को एक अच्छे तरीके से, लोगों को ज़्यादा इसमें वो उनको कोई परेशानी नहीं आए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सुविधाएं उनको दी जाए, ताकि वो जो, जहाँ तक ऑनलाइन का आपने बात की है, तो आपको पता है कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस वक्त डिजिटलाइज जो है वो पूरा सिस्टम जो किया गया है। ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब लोगों के बीच में एक संदेह की भावना है कि देखिए क्या एपीएल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था चलाने की बात की जा रही है, और जहां से आप आते हैं, आपके क्षेत्र की बात करती हूँ, बिश्नाह में मैंने ज्यादातर देखा है जो महिलाएं हैं पेंशन पर ही जीती हैं, खासकर उनकी दवाइयों का खर्चा पेंशन पर चलता है। तो क्या परेशानी उनको भी आई, क्या उन्होंने आपसे बातचीत की? नहीं, आए थे कुछ जो पेंशनर्स हैं, रोज हमसे मिलते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता वहाँ हैं, तो हमने वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया है कि कहीं ना कहीं जाके उनको जो एक उनकी मदद करने के लिए। लेकिन हमारा मेन अब फोकस है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि कोई भी जाए उसको परेशानी ना आए, तो इसके लिए हमारी कोशिश है। पेंशन की जहाँ बात है कि 1,000 रुपया पर मंथ मिलती है, तो वो लोग इससे बड़े खुश हैं। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो ओल्ड एज जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि 200 रुपये से सीधा 5 गुना ज़्यादा, हाँ, 1,000 रुपया कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा उस वक्त एक जंप था जो पेंशन को दिया गया। तो मुझे लगता है कि लोग खुश हैं। तो ये बजट में इसका सब कुछ प्रोविजन जो। अच्छा, इस समय मैं कहूँ भाजपा पैनी नजर आप पर भी बनाए रखी होगी कि आपका जो क्षेत्र है, आप ही तमाम विकास योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा जो जारी की जाती हैं वो पहुंचाए जन जन तक। तो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? आपको क्या लगता है कि अभी कुछ और बदलाव होना चाहिए आपके एरिया में? देखिए, जहाँ तक हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ पे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रनिया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रेहाल में है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिंडी चाटका में है। तो अलग अलग जो हमारा एरिया है वो वहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। जैसे हमारा अरनिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक बहुत बड़ा बॉर्डर बेल्ट जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको फीड करता है। तो मुझे लगता है उसकी अपग्रेडेशन के लिए कई बार हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से ये टेकअप किया है। हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको हम दूर करें। लेकिन हेल्थ सेक्टर में जैसे बहुत बड़ा लाभ जो है वो प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत के जरिए जो एक हमारी आर्थिक मदद है, आपने देखा होगा कि 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट जो है। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो इसका और भी ज़्यादा इम्पैक्ट है कि कोई भी जहाँ का जो नागरिक है उसके लिए ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। अच्छा, विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि एमजी नरेगा को इस समय उस तरह से नहीं देखा गया जैसे पुराने बजट्स में देखा जा रहा था, यानी कि वो प्रावधान इस समय नहीं लाया गया है। तो कृषि पूरी तरह से निर्धारित है, कृषि पर निर्भर है आपका इलाका, तो एमजी नरेगा का क्या हाल है? देखिए, ये एक ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष के पास मुझे लगता नहीं है कि इस बजट को क्रिटिसाइज करने के लिए कोई ऐसे इश्यूज हैं। तो वो एमजी नरेगा इसमें पूरे तौर पर, अगर उन्होंने बजट पढ़ा है, अगर बजट देखा है, अगर वो डीपली बजट में गए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि एमजी नरेगा के लिए भी जो साल का बजटरी प्रोविजन होता है वो इसमें रखा गया है। तो ये एक रूरल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट का है और एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा साधन है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इससे होती है एमजी नरेगा से। तो वो प्रधानमंत्री जी ने जैसे पहले भी कहा था कि इसको तो वो कभी बंद नहीं करेंगे, तो इसको उन्होंने किसी ने इसको क्लोज नहीं किया है। इसके लिए सालाना जो बजट है वो इस साल भी बजट में रखा गया है ताकि यहाँ डेवलपमेंट भी हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। आपके लिए बजट खुशियों वाला और विपक्ष के लिए निराशा वाला है? देखिए, हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए, सब समाज के लिए ये खुशियों वाला बजट है। विपक्ष अब छोटी छोटी त्रुटियां कहीं से निकालना चाहता है जो उनको मिल नहीं रही हैं। तो आपने देखा होगा कि इतना अच्छा बजट जो है, जिसको ये सिर्फ इस साल के लिए, आने वाले 25 साल के लिए इसकी नींव जो है वो रखी गई है कि आने वाला भारत जो है वो विकसित भारत हो और जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भारत का नाम हो। तो आने वाला समय तो यही ये हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दूरअंदेशी सोच से एक विजनरी बजट जो है वो देश को दिया है, तो इससे पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ेगा और भारत जो है अर्थव्यवस्था भारत की जो है वो इससे मजबूत होगी। और जैसे आपने देखा होगा कि 5वें स्थान पे तो हम आ ही गए हैं, जो अब जब यूपीए के टाइम में हमने देखा तो हमारा स्थान अर्थव्यवस्था जब वहाँ कहाँ हम खड़े होते थे। तो ये एक अच्छा बजट है और जिसके लिए सब वर्ग को, चाहे ये गरीब है, किसान है, गांव है, मजदूर है, महिला है, युवा है, हर वर्ग के लिए जो बजट जो है उसका प्रोविजन इस बजट में रखा गया है। देखिए, साफ तौर पर ये जो बजट है ये स्वर्णिम काल तक लेके जाना वाला बजट है और विपक्ष जो है इसको चुनावी चश्मे के साथ देख रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए स्टूडियो जम्मू सुहान।